अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। तो माल्टा वीएफएस यूएई की जानिब से आने वाली ऐसी बैड न्यूज़ है या बैड लक ही आप कह सकते हैं उन तमाम अफराद के लिए जिनके वर्क परमिट या अप्रूवल इन प्रिंसिपल लेटर इशू हो चुके हैं और उनको टाइम भी थोड़ा ज़्यादा गुजर चुका है। टाइम से मुराद ये है कि 180 डेज़ तो अप्रूवल इन प्रिंसिपल लेटर के ऊपर लिखा ही होता है कि ये 180 दिन तक वैलिड है, यानी एम्बेसी में प्रेजेंट करने के काबिल है और इसकी वैलिडिटी जो है वो 180 दिन है। लेकिन जो चेक लिस्ट है उस पर लिखा हुआ है कि जो अप्रूवल इन प्रिंसिपल लेटर है वो वैलिड होना चाहिए 120 डेज़ यानी 4 मंथ तक, जब आप एम्बेसी में प्रेजेंट कर रहे हो या वीएफएस में सबमिट करवा रहे हो। यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी। इससे पहले क्या होता रहा है मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि 180 डेज़ के बाद भी 3 मंथ ग्रेस पीरियड था। उसके अंदर अंदर आप अप्रूवल इन प्रिंसिपल लेटर सबमिट करवा सकते थे। मैं सिर्फ यूएई की बात कर रहा हूँ, इंडिया की बात मैं नहीं कर रहा। वहाँ पर एक्सपायर भी है, अब भी सबमिट हो रहा है, वहाँ पे कोई इशू नहीं है। यूएई में भी सबमिट हो रहा था, एक्सपायरी के बाद भी 3 महीने का ग्रेस पीरियड था। लेकिन अभी बैड न्यूज़ ये आई है कि कुछ लोगों को उन्होंने वापस किया। इस वजह से उन्होंने बोला कि आपका जो अप्रूवल इन प्रिंसिपल लेटर है ये ज़्यादा गुजर चुका है 4 महीने से, तो अभी आप इसको न्यू निकलवा के लाएँ, रीन्यू करवाएं या जो भी करवाएं वो आपकी सरदर्द है। ये अब सबमिट नहीं होगा। एम्बेसी ने जो रेस्ट्रिक्शन लगाई है उसके मुताबिक 4 मंथ से पुराना अप्रूवल इन प्रिंसिपल लेटर अब सबमिट नहीं होगा। बंदों को उन्होंने वापस भी भेजा। ये लास्ट वीक से चल रही थी। मैंने कहा शायद 1-2 बंदों को उन्होंने किसी कन्फ्यूजन की वजह से भेजा हो, लेकिन पूरा वीक गुजर गया। काफ़ी लोगों को उन्होंने इसी बिना पर वापस भेजा कि जो अप्रूवल इन प्रिंसिपल लेटर है ये 4 महीने के अंदर अंदर फ्राम डेट ऑफ इशू सबमिट हो सकता है, क्योंकि चेक लिस्ट के ऊपर भी हमारी पे लिखा हुआ है। अभी ये टाइम हो गया ज़्यादा, तो एम्बेसी ने हमें मना किया कि 4 मंथ से ज़्यादा टाइम गुजरने वाला कोई भी अप्रूवल इन प्रिंसिपल लेटर आपके पास आता है तो आपने सबमिट नहीं करवाना। अपॉइंटमेंट के भी इशू चल रहे हैं, क्योंकि अगर आज भी आप अपॉइंटमेंट बुक करने की कोशिश करें तो आता है कि स्लॉट नॉट अवेलेबल। अगर स्लॉट ओपन भी होता तो मेरा ख्याल है ये स्लॉट आपको सितंबर या अक्टूबर में ही मिलेगा, क्योंकि लास्ट टाइम जब अपॉइंटमेंट मिल रही थी उस टाइम अगस्त का भी फुल हो चुका था। 29-30 अगस्त का उस टाइम अवेलेबल था। तो उस सिचुएशन को देखते हुए अब भी यही समझा जा सकता है कि जब भी ओपन होगा, दुबई हो या अबू धाबी हो, ये स्लॉट अगर नज़र आएगा तो सितंबर का ही हो सकता है। अब जिस बंदे का मार्च या फरवरी में अप्रूवल इन प्रिंसिपल लेटर निकला है, या मई में भी लगा लें, अगर उसको अक्टूबर की अपॉइंटमेंट मिलती है, आया 4 महीने के अंदर उसका अप्रूवल इन प्रिंसिपल लेटर दोबारा सबमिट हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर नहीं होगा तो भाई फिर दोबारा अप्रूवल इन प्रिंसिपल लेटर के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि अभी रीन्यू वाली भी शर्त जो है उन्होंने लगाई हुई है कि रीन्यू नहीं होगा या एक्सटेंड नहीं होगा। नए सिरे से डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे, नए सिरे से फ़ीस सबमिट करवानी पड़ेगी, और उसी तरह टाइम जो कि अभी ज़्यादा लग रहा है, 3 से 4 माह भी लग सकते हैं नया अप्रूवल इन प्रिंसिपल लेटर निकलवाने के लिए। तो मैं उन तमाम भाइयों के लिए ये अपडेट इसलिए या बैड न्यूज़ इसलिए पहुंचा रहा हूं कि जिनके अप्रूवल इन प्रिंसिपल लेटर ऑलरेडी इशू हो चुके हैं या 1-2 महीना गुजर चुका है, तो वो अपना हिसाब किताब लगा लें कि इस हवाले से उनको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वीएफएस वाले हो सकता है आपसे ना लें डॉक्यूमेंट। इशू हो चुका है तो आप ज़रा अपडेट ले सकते हैं वीएफएस की हेल्पलाइन पे। हेल्पलाइन कहाँ से मिलेगी आपको? हेल्पलाइन लिखी होती है जी अपॉइंटमेंट के ऊपर भी। ईमेल भी कर सकते हैं, ईमेल भी उनकी मौजूद होती है, अपॉइंटमेंट के ऊपर ही लिखी होती है। अपनी तसल्ली कर सकते हैं कि हमारे पास जो अप्रूवल इन प्रिंसिपल लेटर है वो फ़लाँ डेट को इशू हुआ था और अभी फ़लाँ तारीख़ तक हमारी अपॉइंटमेंट है, तो क्या ये सबमिट हो सकता है या नहीं हो सकता। दुआ यही है कि वो यही बोलें कि जी सबमिट हो जाएगा। मुझ तक जो न्यूज़ या अपडेट आई थी वो मैंने आपको पहुंचाने की कोशिश की है। बाकी हर बंदे के हालात एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, वो अपना असेसमेंट कर सकता है कि मुझे अब इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। मुमकिन परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है, तो बहरहाल आप इस सिलसिले में अभी रेडी रहें। इसी से मिलता जुलता या इसी से जुड़ा एक और कमेंट बहुत ज़्यादा आता है कि आजकल जी वीज़ा रेशो कैसी चल रही है। वीज़ा रेशो को ना आप अच्छा कह सकते हैं ना आप बुरा कह सकते हैं। वीज़ा ग्रांट भी हो रहे हैं आपको कम्युनिटी पेज पे, जो मैं वक्तन फ़वक्तन वीज़ा पेज लगाता रहता हूँ, लेकिन इसके साथ साथ ये भी बात है कि वीज़ा रिफ्यूज़ भी हुए हैं। रिफ्यूज़ल लेटर नॉर्मल वो यही है, जस्टिफिकेशन के इंटेंटेड स्टेज जो है वो क्लियर नहीं है, यानी आप उस हवाले से एक्सपीरियंस नहीं रखते,
या आप साबित नहीं कर पाए इंटरव्यू में, ये वजह लगाकर वो जो वीज़ा रिफ्यूज़ होता है नॉर्मली वही होता है। या वो ज़्यादा से ज़्यादा यही है कि स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट पे टिक लगा देते हैं कि जी आपके स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट ठीक नहीं है या आपने जाके वापस नहीं आना, हमें इस बात पे डाउट है। तो ये तो नॉर्मली वजूहात हैं जिनके बिना पर आजकल जो वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहे हैं। इसी के साथ साथ इंडिया में भी रिफ्यूज़ हो रहे हैं और टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है। चलें, यही दुआ है कि टाइम कम लगे और जो वीज़ा रेशो है कुछ ना कुछ बेहतर हो। अभी फिर वही बात आ जाती है कि भाई कहते हैं कि अभी सबमिट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके अलावा ऑप्शन ही क्या है आपके पास? सबमिट नहीं करवाते, अपॉइंटमेंट गुजर जाएगी, फिर अप्रूवल लेटर भी आपका एक्सपायर हो जाएगा, क्योंकि अभी 4 महीने टाइम जो है वो बहरहाल बहुत थोड़ा है। अपॉइंटमेंट भी ना मिले और बाद में हालात भी ख़राब हों, टाइम ही गुजर जाए, जब अप्रूवल लेटर सबमिट ही नहीं होगा तो फिर वीज़ा रेशो का क्या लेना देना, इसकी लॉजिक ही नहीं बनती। तो भाई और कोई ऑप्शन नहीं है, सबमिट तो करवाना पड़ेगा। आप इंतज़ार करोगे या तो आपको अगले महीने की अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, उसके बाद मिल जाएगी, या आप अपने फ़ाइल को बेहतर बना रहे हैं या कंपनी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं जी एनओसी दे दें, एनओसी नहीं मिल रहा, उसमें रुकावटें हैं, कंपनी भी नहीं देना चाह रही, मिल भी नहीं रहा, अपॉइंटमेंट भी गुजारना चाहते हैं, तो फिर हल क्या है? अपॉइंटमेंट मिले ही ना, 3 महीने बाद की मिले, अप्रूवल लेटर एक्सपायर हो जाए, तो फिर उसकी भी कोई लॉजिक नहीं है, यानी कोई फ़ायदा नहीं है। तमाम जो भी मेहनत थी या पैसा लगाया था सब वेस्ट हो गया। तो अभी यही दुआ है, जो भाइयों के हैं अप्रूवल लेटर वगैरह चेक कर लें, वीएफएस वाले क्या बोलते हैं। एम्बेसी को भी डायरेक्ट मेल की जा सकती है, एम्प्लॉयर के थ्रू भी रब्ता किया जा सकता है। अल्लाह करे कि ये जो खबर है ये गलत साबित हो, यही दुआ है। चलें, सही है, वीडियो हो गई है बहुत तवील, तो इसका अख्ताम यहीं पे करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप इस चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हैं, नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।